सराहना के योग्य है, कौन धन्यवाद के योग्य है। तो वे लोग हैं नंबर 1 वे लोग जो हमेशा देते रहते हैं अपना समय, धन, कपड़े व भोजन इत्यादि। तो जो लोग आपका जीवन में ऐसा करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं। दूसरे वे लोग जो मेल कराते हैं और भाईचारे के प्रेम को बढ़ाते हैं। वे लोग जो मेल कराने वाले हैं और भाईचारे के प्रेम को बढ़ाते हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो यदि आप धन्यवाद के पात्र नहीं हैं तो मेरी सलाह है कि आप भी धन्यवाद के पात्र बने और एक दूसरे का मेल मिलाप जरूर कराएं। तीसरा वे लोग हैं जो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। कई बार हम लोग व्यवहारिकता में अपना जीवन अपने व्यवहारिकता में क्या करते हैं, देख करके पदवी को देख करके और उसका हाव भाव देख करके उसके पहनावे को देख करके हम लोग व्यवहार करते हैं। तो हमें ऐसे व्यवहार करने के लिए प्रभु नहीं कहते हैं, लेकिन हमें समान व्यवहार करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। चौथा वे लोग जो खराई से चलते हैं, जो सच्चाई के साथ में चलते हैं। कई बार हम सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो हम धन्यवाद के पात्र हैं और प्रशंसा के पात्र हैं हम। पांचवी वे लोग हैं जो प्रतिमाह अपनी कमाई में से दसवांश निकालकर प्रभु के भवन में दे देते हैं। वे क्या हैं? धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम धन्यवाद के पात्र तब बन सकते हैं जब हम परमेश्वर को अपने कमाई का दसवांश हर महीने देते हैं, तो हम धन्यवाद के पात्र बन सकते हैं। यदि आप धन्यवाद का इस कार्य में पीछे हैं तो मेरी सलाह है कि आप इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर भाग लें और हर महीने अपने आय का दसवांश जरूर परमेश्वर के लिए दें और परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष देगा और आप सराहना के योग्य बने, धन्यवाद के योग्य बने। छठी वे लोग जो लगातार भवन में उपस्थित होकर परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर का भवन में उपस्थित होकर, संगति में उपस्थित होकर परमेश्वर का आदर करते हैं, उसके भवन का आदर करते हैं और परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं और वे सराहना के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं और इसलिए आपकी प्रशंसा करते हैं। यदि आप परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो मेरी सलाह है कि आप ज़रूर उसमें उपस्थित हों और परमेश्वर की ओर से, पासवान की ओर से आप प्रशंसा के पात्र बने, धन्यवाद के पात्र बने। सातवां है वे लोग जो अनुशासन प्रिय लोग हैं, जो समय का पालन करते हैं। कई बार हम और आप समय का पालन नहीं करते हैं तो हम प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए प्रशंसा का पात्र बनने के लिए हमें क्या करना है? समय का सदुपयोग करना है और समय के अनुसार हमें प्रत्येक प्रार्थना में और आराधना में और या कहीं भी हम जाते हैं तो समय के अनुसार हम क्या हों? उपस्थित हों। उसके द्वारा हम आदर और प्रशंसा का पात्र बन सकते हैं। तो वे लोग जो अनुशासन प्रिय हैं वे सराहना के योग्य हैं, आदर प्रशंसा के योग्य हैं। आठवें वे लोग जो पहुनाई करते हैं, जो अतिथि सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, वे लोग क्या हैं? परमेश्वर के द्वारा और लोगों के द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं। आठवां वे लोग जो कलीसिया में के कार्य में सक्रिय भाग लेते हैं। जैसे कोई भी आराधना करने का है, लीड करने का है, सुसमाचार सुनाने का है और बच्चों का सेवा करने के लिए है, संडे स्कूल चलाने के लिए है, महिलाओं के लिए महिला चलाने के लिए है, महिला सभा। तो इस प्रकार से या फैमिली परिवार को सलाह मशावरा देने की है, तो ऐसे लोग क्या हैं? प्रशंसा के पात्र हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप ज़रूर कलीसिया में और सक्रिय भाग लें, गीत गाने में, वर्शिप लीड करने में और भजन संहिता पढ़ने में और अन्य बातों में आप सही तरीके से भाग लेकर उसके द्वारा प्रशंसा का पात्र आप बन सकते हैं, सराहना के योग्य बन सकते हैं। 10वीं वे लोग हैं जो किसी
मनुष्य से नहीं लेकिन प्रभु से मांगते हैं। वे प्रशंसा के पात्र हैं जो किसी मनुष्य से नहीं मांगते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन वे क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। वे प्रशंसा के पात्र हैं। तो हम और आप प्रशंसा के पात्र हैं, इसलिए हमें यदि नहीं है, यदि हमारी आदत मांगने की है, तो हम उसको छोड़ दें ताकि हम लोगों में प्रशंसा और सराहना का पात्र बन जाएं। 11वीं वे लोग हैं जो प्रभु की सेवा में प्रोत्साहन का कारण बनते हैं। मतलब कोई प्रार्थना कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहे हैं, या कोई गीत गा रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हम प्रोत्साहन का कारण बने, ना कि निरुत्साहित करने का कारण बने। तो हमें प्रोत्साहन का कारण बनना है। 12वीं वे लोग हैं जो डांट कर समझाते हैं। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। कई बार आप गलती करते हैं, तो अगर पासवान आपको डांट देता है तो उसमें आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। यदि कोई आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, और आपका गलती पे डांट रहा है, फिर उसके बाद में प्रेम कर रहा है, तो वो प्रशंसा का पात्र है। और आपको भी कोई गलती करता है तो आपको भी उसे समझाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को उनकी गलती पर डांटते हैं, समझाते हैं, और उसी प्रकार से विश्वासी को भी हमें डांटने की और समझाने की ज़रूरत है। तब 13वें वे लोग हैं जो कलीसिया के हर सभा में उपस्थित होते हैं। मतलब कोई भी प्रार्थना सभा हो, संडे की हो, उपवास प्रार्थना हो, यूथ मीटिंग हो, और बच्चों की सभा हो, महिलाओं की सभा हो, या फैमिली मीटिंग हो, तो उसमें क्या होते हैं, जब वे सम्मिलित होते हैं तो वे प्रशंसा के पात्र हैं। यदि आप नहीं सम्मिलित होते हैं तो मेरी सलाह है कि आप ज़रूर उसमें शामिल हों और प्रशंसा के पात्र बनें। 14वीं वे लोग हैं जो कलीसिया की अधीनता में रहते हैं। जिस प्रकार से कलीसिया का संचालन का समय होता है, उसके अनुसार उसमें अधीन होकर के पासवान के साथ में कार्य करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र हैं। 15वीं वे लोग हैं जो बुद्धिमानी से कार्य करते हैं और आत्मिक रीति से अच्छे सलाहकार हैं। बुद्धिमानी से कार्य करते हैं और अच्छे आत्मिक रूप से सलाहकार हैं। तो अगर आप बुद्धिमानी से कार्य नहीं कर रहे हैं और अच्छा सलाह नहीं दे रहे हैं, तो आपको यही सलाह है कि आप भी ऐसा करें, ताकि आप भी सराहना के योग्य, प्रशंसा के योग्य बन जाएं। 16वीं वे लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार में लगे हुए हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। 17वीं वे लोग हैं जो सपरिवार भवन में उपस्थित होकर प्रभु के दिन का आदर करते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ में परमेश्वर का उपस्थिति में रविवार की आराधना में शामिल होते हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी, तो आप प्रशंसा के योग्य हैं, सराहना के योग्य आप हैं। और इसलिए यदि आप इसमें पीछे हैं तो आपको ज़रूर इसमें भाग लेना है और इसमें भाग लेकर प्रशंसा का पात्र बनना है। अंतिम बात है 18वीं, वे लोग जो घर के छोटे बड़े कार्यों में अपने पत्नी का, अपने पति का पूरा सहयोग करते हैं। घरों में वे प्रशंसा के पात्र हैं। तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और हमेशा भलाई का कार्य करता है। इसलिए आप परमेश्वर के भक्त लोग हमेशा सराहना के योग्य बने और परमेश्वर का महिमा करें और परमेश्वर का आदर और सम्मान में बढ़ते जाएं। और यदि नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं और ये बातें हमारे जीवनों में पाई जाएं, ताकि हम कलीसिया में, समाज में एक दूसरे के प्रति प्रशंसा का पात्र बन जाए, धन्यवाद का पात्र बन जाए, बड़ाई करने का, प्रशंसा करने का पात्र बन जाए, और आपका गवाह बनकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके साथ में चलकर आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं, अपना बल और सामर्थ्य दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।